लाचार गाय की किस्मत। एक गर्भवती गाय भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। उसे देख लग रहा था कि उसने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया। वो बहुत कमजोर थी। वो जंगल में काफी दूर चली गई थी। वो थकी हारी पेड़ के नीचे खड़ी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भी भूखा है और इतना ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं घास नहीं मिली। वो यूं सोच ही रही थी कि तभी उधर से गुजर रहे हाथी और हिरन गौरी को देखकर कहते, तुम जंगल में कैसे? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इस जंगल की हो या आवारा गाय हो। हाँ, मेरा नाम गौरी है। मैं पास के गांव में रहती थी। मैं दूध नहीं दे रही थी तो मेरे मालिक ने तंग आकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। घास ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। अरे, ये खूंखार जानवरों का इलाका है और ऊपर से रात होने को है। तुम्हारे भोजन का तो पता नहीं, पर तुम और तुम्हारा बेटा किसी का भोजन बन जाएंगे। इससे पहले ही तुम यहाँ से चली जाओ। वैसे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो हाथी बहन, हम चलते हैं। ये कहकर हाथी और हिरन वहाँ से चले जाते। हिरन सही कह रही थी, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। बेचारी गौरी डर के मारे धीरे धीरे वापस गांव की ओर बढ़ रही थी कि तभी उधर से गुजर रहे भेड़िए की नजर गौरी पर पड़ती। आज तो मजा ही आ गया। इस गाय का शिकार कर आराम से खाऊंगा। ये सोचकर भेड़िया गौरी की ओर बढ़ रहा था कि गौरी उसे देख लेती है और वहां से भागने लगती है। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद करो। भेड़िया उसके पीछे था। गौरी भागते हुए जाकर गहरी झाड़ियों में फंस जाती। उसके पूरे शरीर में कांटे गुप जाते और वो दर्द के मारे तड़प रही होती। वो वहां से निकलने की कोशिश करती, पर देखती है कि भेड़िया उसके बहुत करीब आ गया। वो अपने मन में सोचती, अरे बाप रे, ये भेड़िया तो यहीं आ रहा है। अगर मैं बाहर निकली तो ये मुझे खा जाएगा। मुझे कुछ देर और यही इन कांटों को बर्दाश्त करना होगा। बेटा, थोड़ा संभल लो। कुछ ही देर की बात है। अगर हम इन कांटों में रहे तो भेड़िया हमें कुछ नहीं कहेगा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी वो चुपचाप उन कांटों में खड़ी रहती है। इधर भेड़िया काफी देर तक गौरी को ढूंढता है। अरे, ये गाय पलक झपकते ही कहाँ चली गई? मरी नहीं तो इसकी किस्मत अच्छी है। ऐसे यहाँ खड़े खड़े अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं दूसरा शिकार ढूंढ लूं। ये सोचकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। भेड़ियों को वहाँ से जाता देख गौरी चैन की सांस लेती और झाड़ियों में से बाहर आती। कांटे चुभने के कारण वो बहुत घायल हो चुकी थी। वो जंगल से निकलना चाहती थी, पर रास्ता भटक चुकी थी। अगले दिन गौरी जंगल में घूम रही थी कि तभी हाथी और हिरन फिर से उसे नजर आते। अरे गौरी, मुझे तो लगा तुम वापस चली गई हो। वैसे तुम्हारा बच्चा कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। मैं वापस अपने मालिक के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा होगा। क्योंकि जैसे ही मेरा बच्चा होगा फिर मैं भी दूसरी गायों की तरह दूध दे पाऊंगी। इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने दूध से मेरे मालिक की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने में उनकी मदद करूंगी। ये सुनकर हिरन जोर जोर से हंसती है और कहती है, दिन में सपने देखना बंद करो। अरे, तुम्हारा बच्चा भी नहीं हुआ और दूध भी नहीं आया और तुम चली मालिक की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने। अरे गौरी, पहले तुम भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुम तुम्हारे बच्चे को दूध दे सको। क्या पता बच्चा होने के बाद अगर तुम दूध ही नहीं दे पाई तो बच्चे का क्या होगा? वो मासूम भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये सुनकर गौरी को बहुत दुख होता है। वो बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हिरन भी चुपचाप वहां से चली जाती। इधर कुछ दूर जाते ही गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती। वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। वो उसे चाटने लगती है। बछड़ा भूख से रोते हुए अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने की कोशिश करता है, पर उसमें दूध नहीं था। बच्चा भूख से रो रहा था। ये देख गौरी कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को तो यूं तड़पता नहीं देख सकती। भगवान, अगर तुझे मुझ जैसी लाचार की किस्मत में यही लिखना था तो मुझे माँ क्यों बनाया? इससे अच्छा था कि मैं मरी जाती। यूं वो फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी वहाँ भेड़िया आता है और भेड़िए को देख गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो डर के मारे कांपने लगती। एक तरफ बच्चा भूख से रो रहा था और दूसरी तरफ भेड़िया। कल तो तू बच गई, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। देखो, मेरे बच्चे पर रहम करो। उसने अभी अभी जन्म लिया। बेचारे को दूध भी नहीं दे पा रही हूँ मैं। वो भूखा है। भेड़िया गौरी की एक नहीं सुनता।
ठीक है, शायद भगवान की यही मर्जी, तुम पहले मुझे खा लो और फिर मेरे बच्चे को खा लेना, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है और वो गौरी पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ हथनी अपने झुंड को लेकर आती है और भेड़िए को रोकते हुए कहती है, अरे ओ भेड़िए, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू गौरी और उसके बच्चे को छोड़कर यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। भेड़िया हाथियों के झुंड से नहीं लड़ सकता था, उन्हें देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर गौरी को एहसास होता है कि उसके थन में दूध आने लगा। वो झट से अपने बच्चे के पास जाती है और उसे जी भरकर दूध पिलाती है। हथनी बहन, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी, हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ये जंगल पार करा देंगे, तुम अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मालिक के पास चली जाना, तुम लोगों का इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर हथनी और उसका झुंड गौरी और उसके बच्चे को जंगल पार करा देते हैं।